और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नए चेहरे का उभार है। एक ऐसा चेहरा जो अब सम्राट बनकर के सामने आया है। जी हां, सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इसी के साथ उनका बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना लगभग तय हो गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर सम्राट चौधरी सम्राट कैसे बने। उनका यह सफर आपको बता दें कि अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की राजनीतिक समझ, मौके की पहचान और सही समय पर लिए गए फैसलों की लंबी कहानी छिपी है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। अगर बिहार की राजनीति को आपको समझना हो तो पिछले 2 दशकों पर नजर डालना जरूरी है। इस दौरान राजनीति का केंद्र लगभग पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता रहा। करीब 20 सालों के अपने राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला, लेकिन हर बार सत्ता की चाबी अपने पास ही रखी। उन्होंने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो कभी उसके खिलाफ जाकर के महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। यही वजह रही कि उनके लंबे कार्यकाल में बीजेपी बिहार में अपना कोई ऐसा बड़ा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो नीतीश कुमार के बराबर उनसे बड़ा दिख सके। बीजेपी हमेशा सहयोगी की भूमिका में रही और नेतृत्व का केंद्र नीतीश कुमार ही बने रहे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। लालू यादव ने 90 के दशक में खुद को दबे कुचले वर्गों की आवाज बनकर के एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत की थी। उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रखा और एक ऐसे वर्ग को सत्ता के केंद्र में लाया जो पहले हाशिए पर था। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार ने इस राजनीति को एक अलग दिशा दी। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातीय समीकरणों को साधा और साथ ही विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। सड़कों, बिजली और बुनियादी ढांचों में हुए बदलाव आज भी उनके कार्यकाल की पहचान माने जाते हैं। इस तरह से बिहार ने लालू और नीतीश 2 अलग अलग तरह की राजनीति का लंबा दौर देखा। अब इसी राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ रहा है जिसका चेहरा है सम्राट चौधरी। उनका आपको बता दें कि राजनीतिक सफर सीधा और आसान नहीं रहा। उन्होंने समय समय पर अपनी राजनीतिक दिशा बदली, अलग अलग पार्टियों में रहे और हर बार खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। कई लोग इसे अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में इसे चतुराई और रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है। सम्राट चौधरी ने यह समझ लिया था कि कब किस मंच पर खड़े होना है और कब किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, और यही वजह है कि आज वह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वह बिहार की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना है। पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सहप्रभारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए
उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू यह भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। अब तक आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीजेपी अक्सर जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाती रही थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। सत्ता का केंद्र बीजेपी के पास है और उसका नेतृत्व भी उसी के हाथ में जा रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी ही हैं, जिन्हें इस पूरे राजनीतिक समीकरण का मुख्य शिल्पकार भी माना जा रहा है। बिहार में आपको बता दें कि हाल ही में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका बड़ा श्रेय भी सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। हालांकि सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती उसे संभालना होती है। सम्राट चौधरी के सामने अब कई गंभीर मुद्दे खड़े हैं जिन पर उन्हें तुरंत और प्रभावी तरीके से काम करना होगा। बिहार में आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखें आप, जब से नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी सी ढीली रहने लगी है, तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, जिसे सुधारना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। इसके अलावा जमीन से जुड़े विवाद, प्रशासनिक चुनौतियां और रोजगार जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनता की अपेक्षाएं अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक नए चेहरे से हमेशा नई उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए यह समय परीक्षा का है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ राजनीतिक समीकरणों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी हैं। बिहार की जनता ने पहले लालू प्रसाद यादव का दौर देखा, फिर नीतीश कुमार का लंबा शासनकाल देखा और अब एक नए नेतृत्व की ओर देख रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी इस मौके को एक नए युग की शुरुआत में बदल पाते हैं या फिर यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित रह जाता है। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ पुराने समीकरण टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए चेहरे और नई रणनीतियां उभर रही हैं। सम्राट चौधरी का उभार इसी बदलाव का प्रतीक है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि यह सम्राट सिर्फ नाम तक सीमित रहता है या सच में बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिखता है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।